हेलो दोस्तों। आज हम इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बताने जा रहे हैं, जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आर्टिकल शुरू करने से पहले आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारियां प्राप्त करते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ऑडियो आर्टिकल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें संविधान का परिचय एवं सार होता है। इसीलिए संविधान के एक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना की आधारशिला कहा जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए हैं। अब हम प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशी शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रस्तावना का मूल रूप। अब हम प्रस्तावना में जो मूल तत्व है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना में यह कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, अर्थात संविधान की सभी प्रकार की शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। दूसरा मूल तत्व यह है, प्रस्तावना में भारत देश की प्रकृति का पता चलता है, जो कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तीसरा मूल तत्व है, प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्यों की झलक मिलती है, जिसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। चौथा मूल तत्व, प्रस्तावना संविधान लागू होने की तिथि के बारे में भी हमें बताती है, जो कि ईस्वी सन के अनुसार 26 नवंबर 1949 और विक्रमी संवत के अनुसार मिति मार्गशी शुक्ल सप्तमी संमत 2006 है। प्रस्तावना के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है, जो इस प्रकार से है। प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा को 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति से लिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया, जो कि 1789 से 1799 तक हुई थी। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है यह है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसमें की गई व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चौथा, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला। पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य, बेरुबाड़ी संघ मामले 1960 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, परंतु केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना और ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। दोस्तों, अब प्रस्तावना के बारे में कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण कथन है। तो उनमें सर्वप्रथम डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है जो बोलता है, एक कहानी है कहता है,
तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। प्रस्तावना संविधान की कुंडली है, सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी है और ये संविधान का आभूषण है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की कुंजी नोट कहते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आज का ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आगे संविधान के नए बिंदु पर ऑडियो आर्टिकल लेकर जल्दी आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों।